राधे राधे भक्तगण। काल हम शबरी मैया की कथा सुने। शबरी मैया को गुरुजी दीक्षा दिए, मंत्र दिए, सीताराम जी के मंत्र दिए और आप गुरुजी शबरी जी को भक्ति मार्ग समझा रहे। गुरुजी बोल रहे, बेटा कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीन मार्ग में से भक्ति मार्ग भगवान के सबसे प्रिय है। भक्ति उनके महिमा बहुत है। भक्ति करने से जीव के अंदर त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश आदि समस्त बंधन के काट देते हैं। और गुरुजी त्रिगुण कर्म को समझाए। बोले त्रिगुण का मतलब क्या है? बोले त्रिगुण का मतलब है सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। जब सत्वगुण प्रबल हो जाता है जीव के अंदर, जब सत्वगुण प्रबल हो जाता है तब व्यक्ति शांत स्वभाव के हो जाते हैं और ज्ञानी हो जाते हैं। उनके भीतर संतुष्टता आ जाता है और तब व्यक्ति भक्ति करने लगते हैं। और रजगुण जब यह प्रबल होता है तब व्यक्ति के अंदर गलत इच्छाएं बढ़ जाती हैं और व्यक्ति तब गलत कर्म करने लगते हैं। और जब व्यक्ति के अंदर यह तमोगुण बढ़ जाती है तब व्यक्ति आलस, सुस्ती और भ्रम की स्थिति हो जाती है। और गुरुजी समझाए, यह भक्ति करने से यह भक्ति भगवान को प्राप्त करवा देते हैं, क्योंकि भक्ति करेंगे तभी तो भगवान की प्राप्ति होगा। और बेटी, तू अपने को नीच जाति समझकर, नारी समझकर दुखित मत हो, क्योंकि समस्त जीव भक्ति करने की अधिकारी है। इसलिए तू भक्ति कर, क्योंकि भक्ति प्रभाव से भगवान जीव के दास बन जाते हैं। हम कथा में सुनते हैं भगवान कितने सारे संतों की सेवा करते हैं। किस लिए करते हैं? ये भक्ति प्रभाव से ही तो करते हैं। और भगवान यह भक्ति सहज में किसी को नहीं देते हैं। इसलिए गुरुजी शबरी जी के भीतर इनके भक्ति की प्रभाव को अच्छे से समझ गए। इसलिए गुरुजी शबरी जी को राम मंत्र दिए और यह राम मंत्र शबरी जी के कान में पड़ते ही शबरी जी के आँखों से आंसू गिरने लगे। क्यों आंसू गिरने लगते हैं? क्योंकि भक्त होते ही ऐसे हैं। जिसके अंदर भक्ति होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। सेवा ना मिले तो रोते हैं, सेवा मिले फिर भी रोते हैं। क्यों? क्योंकि सेवा ना मिले, सोचे मैं इतना पापी हूँ, मैं इतना दुर्भागी हूँ, मेरे को सेवा नहीं मिल रहे हैं। मैं भगवान की सेवा करूँ, मैं संतों की सेवा करूँ, मेरे को सेवा नहीं मिला है। और जब सेवा मिल जाते हैं तब भी रोते हैं, क्योंकि अपने को भाग्यशाली समझ के रोते हैं। सोचते हैं मेरा तो इतना भाग खुल गया जो मेरे को सेवा मिले। इसकी वजह से शबरी जी रोने लगी। क्यों? सोचने लगी मैं नीच जाती और गुरुजी मेरे को कृपा करके सेवा दिए, क्योंकि मैं अब आश्रम में रहने के लिए दिए गुरुजी, रहने के लिए स्थान दिए, तो आश्रम में रहूँगी तो संतों की पास से नज़दीक से सेवा कर सकूं और गुरुजी की सेवा कर सकूं। क्योंकि समुद्र की गहराई जानने के लिए समुद्र में डूबना पड़ता है।
और गुरु जी की गहराई तक पहुंचने के लिए गुरु जी की सेवा करनी पड़ती है। समुद्र में डूबने से तो इंसान मर जाते हैं और गुरु जी की सेवा करने से तो इंसान तर जाते हैं। यह भवसागर से डूबने से तर जाते हैं। इसलिए शबरी जी आज अपने आप को भाग्यशाली समझकर रोने लगी और बोलने लगी, आज तो मेरा भाग्य उदय हो गए गुरु जी की कृपा से। अब मैं संतों की, गुरु जी की सेवा कर मतलब रोज सेवा कर सकूंगी निर्भयता से। पहले तो डर था, अब कोई देख लेंगे तो डांटेंगे, मेरे से सेवा नहीं लेंगे। अब निर्भयता से आनंद सुख के आनंद अनुभूति करके मैं सेवा कर सकूंगी। तो भक्तगण, आज मैं थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज 30 तारीख है, कल एकादशी है। आप सब भक्त लोग सब एकादशी करिएगा। एकादशी करने से बहुत मतलब पुण्य मिलते हैं, भक्ति मिलते हैं। एकादशी जरूर करिएगा। और स्वस्थ रहने के लिए भी एकादशी करना चाहिए। आज मैं छोटी वीडियो इसलिए बना रही हूँ, आज 30 तारीख है तो हमारी जो माताओं के आश्रम है, हमारे गुरु जी के आश्रम में आज बहुत ही ज़्यादा आग लग गई थी। सुबह 7:30 बजे आग लग गई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गई। मैं लंबी वीडियो भी बना के आप लोगों को भेजी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और ये माताओं के आश्रम है, गुरु जी ने बनाए हैं। जब वृंदावन में कोई भी माताओं के आश्रम नहीं था, उस टाइम गुरु जी ये है आश्रम बनाए थे। पहले मतलब आज से लगता है 40 साल पहले गुरु जी माताओं के आश्रम बनाए। और ये बहुत लंबी कहानी है गुरु जी के बारे में, मैं एक दिन सुनाऊंगी आप लोगों को। तो बहुत कष्ट करके गुरु जी ने बहुत मेहनत करके माताओं के आश्रम बनाए। बहुत सारे माता रहते हैं यहाँ पे और माता ये हमारे बहुत भक्ति करती हैं। माता ये ऐसी नहीं है जो कोई घर से निकाल दिए, बेटा बेटी तो आ गए। हमारे यहाँ पे जितने सारे दादी हैं सब यहाँ पे भक्ति करने के लिए आए हैं। और भक्ति करने के लिए आए नहीं हैं, कैसे भी आए। हमारी गुरुजी का आदत है, कोई भी गुरुजी के पास आए तो गुरुजी खूब भक्ति करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? गुरुजी बोलते हैं, देखो इस संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, तो हम नहीं चाहते हैं आप दोबारा जन्म लो और इसी संसार में आओ और दुख भोग करो। इसलिए आप अच्छे से भक्ति करो और भगवान के पास पहुंच जाओ, यही गुरुजी की इच्छा है। चाहे कोई भी आए यहाँ पे, गुरुजी सभी को भक्ति सिखाते हैं। भक्ति करो, जितने भगवान की आपके शरीर के द्वारा सेवा हो सके सेवा करो और इस दुख की संसार से आप अपने राधा गिरधारी के पास जाओ, यही गुरुजी चाहते हैं। इसलिए आज थोड़ा मन थोड़ा सा उदास है, उदास होना नहीं भी चाहिए, क्योंकि भगवान की जो सेवा करते हैं भगवान उसको कभी कष्ट नहीं देते हैं। शायद बहुत बड़ा होना था तो भगवान छोटे में ही निपटा दिए, तो इसलिए कोई बात नहीं है। राधे राधे। बाकी शबरी मैया की कथा बहुत सुंदर है, भक्ति मार्ग वाला कथा है, सुनिएगा। राधे राधे।